पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि हुमायूं जोधपुर के राजा मालदेव के सैनिकों से बचकर अमरकोट की तरफ भागा। अमरकोट के राणा वीरसाल ने हुमायूं का स्वागत किया तथा हुमायूं की गर्भवती बेगम हमीदा बानू ने अमरकोट के महलों में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। हुमायूं अमरकोट के राजा की सेना को लेकर ठट्ठा के शासक मिर्जा शाह हुसैन पर चढ़ाई करने गया तथा मार्ग में जून नामक स्थान पर ठहरा। यहां से हुमायूं ने ठट्ठा के अधीन क्षेत्रों पर अभियान किए, किंतु हुमायूं को सफलता नहीं मिली। इस बीच हुमायूं की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि हुमायूं ने तर्दी बेग से सिक्का उधार मांगा। तर्दी बेग के पास बहुत सारा सोना था। उसने 10 में से 2 के हिसाब से 80,000 अशरफी हुमायूं को उधार दी। हुमायूं ने इस पूरी राशि को अपनी सेना में बांट दिया। हुमायूं की तरफ से राणा वीरसाल और उसके पुत्रों को कमरबंद और सरोपा दिया गया। बहुत से सिपाहियों ने अपना वेतन पाकर नए घोड़े खरीद लिए। हुमायूं की खराब होती आर्थिक स्थिति के कारण उसके मंत्रियों, सेनापतियों एवं अमीरों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही थी। वे बात बात पर झगड़ते थे और परस्पर मनमुटाव के कारण हुमायूं का साथ छोड़ छोड़कर ठट्ठा के शासक की शरण में पहुंचते जा रहे थे। एक रात को राणा वीरसाल तथा हुमायूं के सेनापति तर्दी बेग में कहासुनी हो गई। तर्दी बेग ने राणा वीरसाल का जमकर अपमान किया। यह एक अनपेक्षित स्थिति थी, किंतु दुर्दैववश हुमायूं इस स्थिति में ऐसा फंसा कि उसके जीवन में मुसीबतों का नया बवंडर खड़ा हो गया। अमरकोट के राजा ने हुमायूं पर बहुत एहसान किए थे और जब भारत की धरती पर हुमायूं को कोई पैर टिकाने की जगह भी नहीं देता था, तब राणा वीरसाल ने हुमायूं को न केवल शरण दी थी, अपितु बड़े प्रेम से उसके हरम की औरतों को अपने महल में रखा था। इसलिए स्वाभाविक ही था कि राणा वीरसाल यह अपेक्षा करता कि हुमायूं अपने मंत्री तर्दी बेग को दंडित करे। इसमें कोई दो राय नहीं कि तर्दी बेग झगड़ालू एवं अनुशासनहीन व्यक्ति था और वह हुमायूं को जोधपुर राज्य से निकलते समय हमीदा बानू के लिए घोड़ा देने के लिए भी मना कर चुका था। किंतु हुमायूं तर्दी बेग से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। इसके कई कारण थे। तर्दी बेग हुमायूं का पुराना साथी था, इसलिए हुमायूं नहीं चाहता था कि उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाए। इस समय हुमायूं के साथियों की संख्या छींचती जा रही थी। इस कारण भी हुमायूं नहीं चाहता था कि मंत्रियों, बेगों एवं अमीरों को नाराज किया जाए। हुमायूं के चुप रहने का एक बड़ा कारण यह भी था कि कुछ दिन पहले ही हुमायूं ने तर्दी बेग से बहुत बड़ी रकम उधार ली थी ताकि हुमायूं अपने सैनिकों एवं अन्य कर्मचारियों का वेतन चुका सके। इन सब कारणों से हुमायूं तर्दी बेग से कुछ नहीं कह सका तथा उसने राणा वीरसाल से अनुरोध किया कि वह इस झगड़े को यहीं समाप्त कर दे। जब हुमायूं ने तर्दी बेग से कुछ नहीं कहा तो राणा वीरसाल हुमायूं से नाराज होकर रात में ही अपने सैनिकों सहित अमरकोट के लिए रवाना हो गया। सोढ़ा, सूदमह और समीचा सरदार भी अपनी अपनी सेनाएं लेकर चले गए। जून में केवल हुमायूं ही अपने हरम, अपने सैनिकों तथा असैनिक कर्मचारियों सहित रह गया। हिंदू राजाओं के जाते ही हुमायूं के दुर्दिनों का नया अध्याय आरंभ हो गया। हुमायूं की खस्ता हालत देखकर और भी सैनिक हुमायूं को छोड़कर शाह हुसैन की सेवा में चले गए। एक दिन मिर्जा तर्दी बेग और मुनईम खां के बीच कहासुनी हो गई, जिससे मुनईम खां भी भाग गया।
अब हुमायूं के पास बहुत कम अमीर और बेग बचे थे। हिंदू राजाओं एवं सरदारों के चले जाने के कारण अब हुमायूं ठट्टा के शासक के विरुद्ध कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रह गया था। ठट्टा के शासक मिर्जा हुसैन शाह को हुमायूं की इस दयनीय स्थिति के बारे में सब समाचार मिल रहे थे और वह किसी भी दिन आकर हुमायूं को पकड़ सकता था। अब हुमायूं किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में पहुंच गया था और उसे अपना वर्तमान एवं भविष्य दोनों ही अंधकारमय दिखाई दे रहे थे। हुमायूं को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अब शाह हुसैन अपनी नावें लेकर जून के काफी निकट आ गया था, जिसके कारण दोनों पक्षों में संघर्ष की तीव्रता भी बढ़ गई थी। एक दिन हुमायूं का पुराना साथी मुल्ला ताजुद्दीन शाह हुसैन की सेना से लड़ता हुआ मारा गया। इससे हुमायूं को बड़ा झटका लगा। हुमायूं मुल्ला की बड़ी इज्जत करता था और उसे विद्या का मोती कहता था। सौभाग्य से उसी दिन हुमायूं को समाचार मिला कि गुजरात से बैरम खां बादशाह की सेवा में आ रहा है और जाजका तक पहुंच गया है। जाजका ठट्टा के शासक मिर्जा शाह हुसैन के क्षेत्र में था। हुमायूं ने खंदक एशक आगा को बैराम खां को लिवा लाने के लिए भेजा। जब ठट्टा के शासक को ज्ञात हुआ कि बैराम खां गुजरात से हुमायूं की सेवा के लिए आ रहा है, तो शाह हुसैन ने बैरम खां को पकड़ने के लिए अपनी सेना भेजी। बैरम खां के पास भी एक सेना थी। इस कारण दोनों पक्षों में युद्ध हुआ और दोनों ही तरफ के बहुत से मनुष्य मारे गए। हुमायूं का अमीर खंदक एशक आगा भी इस युद्ध में मारा गया। बैरम खां अपने सैनिकों सहित हुमायूं की सेवा में उपस्थित हुआ। हुमायूं ने बैरम खां का बड़ा स्वागत किया। दर्शकों को स्मरण होगा कि हम बैरम खां तथा उसके पूर्वजों का इतिहास इसी धारावाहिक की 14वीं एवं 15वीं कड़ी में विस्तार से बता चुके हैं। वह ईरान का रहने वाला था और बाबर के साथ हिंदुस्तान आया था। जब हुमायूं ने गुजरात विजय की थी, तब बैरम खां ने भारी वीरता का प्रदर्शन करके मुगलों के बीच कुछ प्रसिद्धि प्राप्त की थी। किंतु शीघ्र ही वह समय आने वाला था जब बैरम खां न केवल मुगलिया राजनीति में अपितु भारत की राजनीति में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने वाला था। बैरम खां के आने से हुमायूं को बड़ा सहारा मिल गया था, किंतु अब भी उसकी स्थिति ऐसी नहीं हुई थी कि वह शाह हुसैन मिर्जा से मोर्चा ले सके अथवा हिंदुस्तान में कुछ दिन और ठहर सके। हुमायूं के तीनों भाई उसे छोड़कर अफगानिस्तान जा चुके थे। शेर खां हुमायूं का राज्य छीन चुका था और अब सिंध एवं अमरकोट क्षेत्र के हिंदू राजाओं एवं सरदारों के नाराज होकर चले जाने के बाद हिंदुस्तान में हुमायूं का कोई सहारा नहीं बचा था। हिंदुस्तान में राज्य जमाने की तो कौन कहे, हुमायूं का हिंदुस्तान में टिके रहना भी कठिन हो गया। उसके लिए हिंदुस्तान में एक एक दिन भारी होता जा रहा था। इसलिए हुमायूं ने भारत छोड़कर अफगानिस्तान भागने का निश्चय कर लिया। अगली कड़ी में देखिए, हुमायूं ने खानजादह बेगम को अपनी दूत बनाकर भेजा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।